मित्रों, जय श्री राम। बाबा के इस चैनल में आपका हृदय से स्वागत है। पिछले दिनों आपने देखा कि बाबा श्री नीव करोरी महाराज जी से जुड़े हुए कई लोगों से हमने बात की और वो आप तक पहुंचाया। ऐसे लोग जो बाबा से मिले, बाबा जब शरीर थे, उनकी कृपा उन्हें मिली और उनके जीवन में बहुत ऊंचाई आई, चाहे वो वैचारिक हो, चाहे वो जीवन स्तर के रूप में हो या जिस भी रूप में हो। तो हमारी इच्छा है कि उनसे बात करके, ऐसे लोगों से बात करके उनके विचार को, बाबा के सानिध्य के विवरण को जाना जाए और आप तक पहुंचाया जाए, ताकि आप भी अपने जीवन में उनको अपनाकर गुणात्मक सुधार लाएं और उससे लाभ उठाएं। तो आइए, आज हमारे साथ हैं श्री संजीव शर्मा जी, जो नोएडा में रहते हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और उनके विचार, बाबा से उनके सानिध्य के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम। नमस्कार, कैसे हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि दर्शकों को आप अपना संक्षिप्त परिचय बताएं। मेरा नाम संजीव शर्मा है। मैं मूल रूप से अलीगढ़ के पास एक गांव है अलहदादपुर, वहाँ का निवासी हूँ। और मेरे पिताजी महाराज जी के बहुत पुराने भक्त रहे हैं, जो जिनका पहली बार महाराज जी से परिचय 1932 में हुआ था पिताजी का। और जैसी महाराज जी की परंपरा है कि एक परिवार का एक सदस्य जुड़ता है और परिवार से जुड़े परिवार सब जुड़ते चले जाते हैं। मैं भी उसी श्रृंखला में महाराज जी से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति हूँ। और महाराज जी में आस्था है, भक्ति है। महाराज जी स्वयं में रहस्य हैं, तो विचारों से गूंथना, समझना, विवेचना करना, इन सब से महाराज जी परे हैं। बिल्कुल जी। जैसा कि आपने बताया कि आपके पूज्य पिताजी भी बाबा से मिले हुए थे और उनके सानिध्य को वो उनका लाभ भी उठाया था, तो आपको सबसे पहले क्या स्मरण आता है जो आपके पूज्य पिताजी जी ने आपको बताई हो बाबा के बारे में? 1932 से पूरी कब मिलना हुआ, कैसे हुआ, वो बहुत बड़ा सिलसिला है। मुझे महाराज जी के दर्शन पहली बार मार्च 1972 में हुए थे और होली के नेक्स्ट डे ही हम गए थे वृंदावन। काफ़ी समय रहे, करीब 3 सप्ताह के करीब रहे होंगे। फिर पुनः दोबारा उसी साल मौका मिला हनुमान जयंती पे जाने का, तभी भी करीब 2 सप्ताह रहे होंगे। 72 में ही फिर कैंची में जाने का मौका मिला जून में, तभी भी 17-18 दिन रहे। फिर 72 में ही कार्तिक नवरात्र आते हैं अक्टूबर के महीने में, तब जाने का मौका मिला कैंची, तभी भी 10-12 दिन रहे होंगे रफली। तो 72 में ये मौका मिला। फिर 73 में होली के समय फिर मौका मिला, महाराज जी होली वहीं मनाई थी वृंदावन में जी। और उस समय शायद करीब 21-22 दिन आश्रम में लगातार रहने का मौका मिला। और फिर था कि फिर महाराज जी के दर्शन करेंगे कार्तिक नवरात्रों में कैंची में। जी। तब तक तो महाराज जी सबको धोखा चकमा दे के महाराज जी सेंट्रल जेल से निकल गए। उसके बाद जब आप वयस्क हुए जी, और जब एक परिपक्वता आई, तब फिर उसी समय से उनसे अनवरत जुड़े रहे, उनके आश्रमों से, या बीच में गैप भी हुआ? महाराज जी तो जुड़ चुके थे और महाराज जी की जैसी महिमा है कि वो एक बार थाम लेते हैं, जोड़ लेते हैं। आप कितना भी छिटक के भागें, आप भाग नहीं सकते जी। अगर वो स्वयं सेंट्रल जेल में है तो आप भी उनके साथ सेंट्रल जेल में हैं। जी जी जी। और वो पूरा जीवन का कारावास है और पीढ़ियों तक चलने वाला कारावास है और बड़ा सुखद कारावास है वो। जी जी जी। तो बस कहीं चूंकि
महाराज जी और महाराज जी के भक्तों में प्राय जो संबंध है वो बड़ा एक निजीपन का संबंध होता है। जी। वहाँ कोई गुरुकुल के नियम नहीं है, आश्रमों के नियम नहीं है, बंदिशें नहीं है। घर के मुखिया की तरह महाराज जी हैं, या तो प्यार है, दुलार है, और कभी कभी महाराज जी की का कोप भाजन भी है, जी। और वो आपके हित में है, हर व्यक्ति के हित में है। उनकी गुस्सा भी हित में है, प्यार तो प्यार है ही, जी। उसकी तो चर्चा क्या करना, वो तो अनुभव ही किया जा सकता है। आप रह गए जीवन की अपनी यात्रा के उतार चढ़ाव। आप महाराज जी को याद करें न करें, उनके रडार में आप हर समय हैं, हर समय जी, हैं। जी। और बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, बड़ा माफ कर देते हैं। कोई सामान्य जन ही तो महाराज जी के भक्त हैं, या कहो अति सामान्य जन महाराज जी के भक्त हैं। वो गलतियां करते हैं, खामियां हैं, त्रुटियां हैं जो मनुष्यों में होती हैं, जी। और महाराज जी बड़ा विशाल हृदय हैं और सबको माफ करते जाते हैं। बिल्कुल है। और माफ करने के कई तरीके हैं उनके। पहले तो महाराज जी किसी का तिरस्कार नहीं करते। हाँ, वॉशिंग मशीन में डाल डाल के धुलाई खूब करते जी, हैं। जी। बड़ी धुलाई होती है महाराज जी के साथ। एक बार, दो बार, अनेक बार। आपके मन, मस्तिष्क, अहंकार, आपने कितनी व्याधियां पाल रखी हैं, सबका मान मंदिर हाँ, मर्दन करते हैं। कितने आपने मनोविकार पाल रखे हैं स्वयं के बारे में, ऊंच के, नीच के, श्रेष्ठता के। उन सब की धुलाई महाराज जी करते रहते हैं और कराते रहते हैं, और उसी से धुल के निखर के तब जाके कहीं एक भक्त का छोटा सा स्वरूप मिल पाता है, छोटा सा स्वरूप। जी। क्योंकि भक्ति आ गई तो फिर बहुत सी चीजें अपने आप खत्म हो जाती हैं। आपका बुद्धि विवेक चैतन्य रहेंगे आप, लेकिन उनसे जुड़े हुए जो विकार हैं वो अपने आप मरमरा जाते हैं, वो निरर्थक लगने लगते हैं, वो सब चीजें निरर्थक लगने लगती हैं। उसमें जो छोटी मोटी हम निष्ठाएं पाल लेते हैं, विचारधारा की, भाषा की, संस्कृति की, पंथ की, धर्म की, मीमांसाएं खत्म, ध्वस्त होने लगती हैं, ध्वस्त होने लगती हैं। आपको बीच में कुछ दिखता ही नहीं है। वो ऐसा द्वंद से अद्वैत तक पहुंच जाते हैं कि अब मैं मूर्ख ही सही। बड़ा सुख है महाराज जी आपके चरणों में, और आप रक्षक हैं तो फिर डर काहे का। जी। और अपनी आप कामकाज करते रहिए निष्ठाओं से। ना नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी उनको बता दीजिए, महाराज जी मुश्किल हो रहा है, काम नहीं हो पा रहा है, कुछ रास्ता निकालो। तो सहज रास्ते निकल आएंगे, बड़े नाटकीय ढंग से, रहस्यमय ढंग से ना निकलेंगे। और आपको ये भ्रम भी हो जाएगा कई बार, महाराज जी ने तो नहीं सुना था लेकिन मेरे भाग्य ने साथ दिया, कोई रास्ता निकल आया। आप बड़ी चतुराई में कभी अपने ऊपर अभिमान भी कर लेंगे, अपनी योग्यता का, चतुराई का। अनेक प्रकार के बल मनुष्य चलता है, मेरे पास ये बल है, वो बल है। फिर आपको एक दिन महसूस होगा कि ये कुछ नहीं था, लीला उनकी। जिस माहौल में मैं पढ़ बल रहा था, काम काज कर रहा था, वो सब पानी के बबूले थे। चलाने वाला तो कोई और था। कभी मैं देख लेता था चलाने वाले को, कभी मैं भ्रम में हो जाता था, और आपको ये आभास हो जाएगा कि वो तो कोई, मेरी डोर तो कहीं और से खींची जा रही थी, दिशा निर्देशन हो रहा था, उचित अनुचित वहां से बताया जा रहा था। और यही लीला में आपके सब कामकाज महाराज जी चलाए रखते हैं। बिल्कुल है। ये बड़ी अनुभव की चीजें हैं। ये एक ऐसा नशा है कि बिना उस भांग को खाए कोई पा नहीं सकता उसको केमिस्ट्री पढ़ने से नहीं समझ सकते। उसमें आपको डूबना पड़ेगा, तभी उसका आनंद कोई लिख सकता है क्या है। और लाखों लोग इस नशे में डूबते जा रहे हैं, सब आनंद ले रहे हैं, काम काज कर रहे हैं। कुछ चीजें थी जो कि मैं कहना चाहूंगा, महाराज जी बुजुर्गों की सेवा, सम्मान, माँ बहनों का सम्मान, माइयाँ महाराज जी कहती थी, साधु संतों का सम्मान, और अभावग्रस्त लोग हैं उनके प्रति सम्मान, सेवा। ये कोई उपदेश दे के महाराज जी नहीं बताते थे, करके उन्होंने भी करके बताते थे आपको, आपसे करवा भी देते थे थोड़ा बहुत। तो वो बचपन में रहे हैं वहाँ, जो एक वो अवस्था होती है जब विकास के क्रम में आज बच्चा सोचना शुरू करता है,
तो वो सहजता से आ गई। ना कहीं ब्लैक बोर्ड था, ना कोई किताब थी, ना किसी ने बताया, ना सीखा। कुछ गलतियां भी की होंगी, फिर अपने आप चित्त में ही एक एक प्रक्रिया आने लगती है कि नहीं, ये चीज गलत है। जी। ये संवेदनशील हो जाते हैं लोग कि क्या सही है क्या गलत है। यही महाराज जी की कृपा है। जी। जब आप चैतन्य हुए तो आपने जीवन को एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखना शुरू किया हो, जैसे कि सब करते हैं। पहले की दुनिया कुछ और होती है, बाद की दुनिया कुछ और हो जाती है। पहले लोग थोड़े से हर स्तर पर कंजूस होते हैं, बाद में उदार हो जाते हैं। तो उस चैतन्यता को आप कैसे उसकी व्याख्या कैसे करें? जी। पहले तो बड़ा आपने, मिश्रा जी, चैतन्य हुआ हूं कि नहीं हुआ हूं, ये बड़ा आपने मुझे अंतर्द्वंद में डाल दिया। लेकिन एक चीज है, मैं चैतन्य हूं या नहीं हूं मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूर्ण चैतन्य के छाते के नीचे हूं, ये मुझे मालूम है। जी, जी, जी। तो उस रडार में, उस छाते में सेकंड के लिए ही भ्रम हो सकते हैं, बहुत लंबे टाइम तक भ्रम नहीं पाल रखें, टिक ही नहीं सकते वो। जी। और जो चैतन्य है वो विराट है, वहां फिर संकीर्णताएं निवास कर ही नहीं सकती। ज्यादा कुशल हो जाएंगे तो संकीर्णता की चर्चा भी नहीं करेंगे आप, प्रतिक्रियाएं भी नहीं होंगी, जी। लेकिन आपके लिए वो महत्व नहीं रखता है। महाराज जी के किंगडम में संकीर्णता किसी भी प्रकार की थी ही नहीं, और है भी नहीं, हो भी नहीं सकती। जी। वो तोड़ते रहते हैं बाउंड्रीज है ना आपकी, वो धीरे 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 आपके निजी जीवन में वो कुछ ऐसे हालात पैदा कर देंगे, आपकी सारी प्रकार की संकीर्णताएं वो खिसकती रहेंगी, बिल्कुल है। और तभी जो महाराज जी नाम का रस है वो अपना आनंद देता है। जी। और जो इसमें एक बार इस दिशा में चल पड़ा ना, उसकी यात्रा पूरी ही होती है। भले आप कई बार उनसे आप लड़ भिड़ भी लो महाराज जी से, महाराज जी मैं तो आपके आश्रय रहा, आपकी आपकी उम्मीद में रहा, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। वो आपके प्रारब्ध है ना, उन्हें काट रहे हैं महाराज जी। जी। महाराज जी सिर्फ आपको संसार में जीने के साधन नहीं देते, इस संसार की यात्रा के बाद आपका क्या होना है उसकी वो व्यवस्था। अपने भक्त का बराबर ध्यान रखते जी। हैं महाराज जी। तो जो जो लाइफ आफ्टर लाइफ है, जो आत्म कल्याण है, वो महाराज जी क्योंकि पहले से ऐसा बना देते हैं कि आपका आगे की यात्रा भी चलती रहे, जी। ठीक ठाक चलती रहे, जी। समस्या न हो। ये सब महाराज जी ने अपने सब भक्तों के साथ किया है। तो वॉशिंग मशीन में तो उनके में निकलना पड़ता है, बिल्कुल है। मान अपमान होगा, आपको तिरस्कार भी समाज से मिलेगा, और हो सकता है प्रतिक्रियावादी भी हो जाएं, कहीं थोड़े बहुत हिंसक भी हो जाएं, लेकिन इन सारे मार्गों से आपको लौट के महाराज जी के मार्ग पे आना पड़ेगा। जी। और जब आप चलना शुरू कर देते हैं उस पे, तो फिर ये सब चीजें हैं, नकारात्मक चीजें पीछे अपने आप हटती जाती हैं, आपका मन भी नहीं लगता इन चीजों में।